एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन एन एपी। एपी में आपको ये बोला है, ए क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, गिवन है। डी क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ए एन भी गिवन है। एन आपको फाइंड करना है और एस एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हमें क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें किसी का फॉर्मूला आपको आता हो ना, तो पहले वो लगाना है। आगे बात समझ में है ना। फाइंड क्या करना है उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता हो वो आप लगा लो। यहाँ पे आप देखो, ए एन का हमें फॉर्मूला पता है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखो, ए एन इक्वल में आपको दे रखा है 50। समझ गए, ए एन हमें कितना दे रखा है, 50। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टी इक्वल में 50। आगे बात समझ में। अब आप देख के ये बताओ कि ए हमारे पास कितना है, 5 प्लस एन हमें पता है क्या, नहीं, तो एन माइनस 1, ठीक है। डी आप देखें कितना दे रखा है, 3 इक्वल में 50। आई पसंद में। आप चाहें तो ब्रैकेट को सोल्व करके फिर आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और आप चाहो तो ऐसा करो, 5 प्लस में है उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस 1 3 इक्वल में 50 प्लस 5 उधर ट्रांसफर किया -5। आगे पसंद में। अब आप देखो, एन माइनस 1 3 50 में से 5 आप लेस करो 45। यहां तक क्लियर। अब आप क्या करो, 3 किसमें, मल्टीपल में, उधर ट्रांसफर करोगे तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो n माइनस 1 इक्वल में कितना आ गया, 15। आगे पसंद में। वेरिएबल जो है n, उसको क्या करना है, सेपरेट। n को सेपरेट किया तो 15 माइनस 1 उधर ट्रांसफर किया, प्लस का 1, n इज इक्वल 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ठीक है। अब आगे देखो क्या पूछा है हमें, Sn, ठीक है, Sn पूछा है। ध्यान रखना, Sn के हमने दो फॉर्मूले देखे है ना, एक तो लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला। अब उसमें क्या होता है, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो शॉर्ट वाला आप यूज कर सकते हैं, और अगर एन मतलब लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखी तो लॉन्ग वाला भी लगाओगे ना, तो उससे सोल्व होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अपन लगा देते हैं, Sn हमें पूछा है ना, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता होगा, n/2, a प्लस एल लिखोगे तो भी चलेगा और एन लिखोगे तो भी हमें चलेगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाते हो, लॉन्ग वाला यूज करोगे ना, तो भी आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ। अब देखो n कितना है यहाँ पे, 16, तो 16/2, a बताओ कितना है, 5 प्लस एन कितना है, 50। आगे बात समझ में। अब क्या करो, ब्रैकेट सोल्व करो, और यहाँ पे अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16, तो कितना बचा, 8। और ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं, ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 55। आगे बात समझ में। अब आप देखो 55 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। 8 को 55 से करो, 5 8 जा 40 का 0 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, तो कितना हो गया, 440। आगे बात समझ में। तो Sn का आंसर कितना आ गया, 440, और n कितना आ गया, 16। क्लियर है। अब अपन इस पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे। ए हमें क्वेश्चन में गिवन है, A13 दे रखा है, डी हमें फाइंड करना है, S13 हमें फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो फाइंड करना है बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, किसी का अगर फॉर्मूला हमें आता हो ना, वो सोल्व करो। A13 का हमें पता है ना आपको, तो A13 पे आप फोकस करें, कितना है 35। A13 मैंने क्या बोला था, एक कम लिख दो आप, है ना, तो क्या लिखते हैं अपन, A प्लस 12D इक्वल में 35। आई बात समझ में। जो चीज हमें पता है लिखते चलो। A कितना है, 7 प्लस 12, D हमें पता है क्या, नहीं पता, इक्वल में 35। आई बात समझ में। जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाता है, उसको क्या करो, सेपरेट कर दो, है ना। तो सेपरेट क्या है, D वाला, तो 12 D कर दो, 35 प्लस 7 उधर ट्रांसफर किया, -7 12D, 35 में से 7 लेस करो 28, बिल्कुल सही है। समझ गए, ये हो गया। डी अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है, डी के साथ में क्या है, 12 है मल्टीपल में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो डी इज इक्वल 28 डिवाइडेड बाय 12। अब देख लो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
7/3। आगे बात समझे, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। डी हमें फाइंड हो चुका है। अब अपन आते हैं S13 पे, है ना। तो आपको मैंने क्या बोला, दो फॉर्मूले, एक तो लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला। लास्ट टाइम हमें नहीं दे रखी है, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो अपन क्या लगाएंगे, लॉन्ग वाला। अब यहाँ पे देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब आप ध्यान देना, n की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या बोला है, s और 13, s और 13, तो n कितना हो गया 13 हो गया। आई बस में देखो आप, s 13 तो s और क्या होता है n होता है, तो देखो n कितना है 13, तो जहां जहां n आया है वहां पे 13 लिख दो। 13/2 2 इंटू ए बताओ 7 प्लस n कितना है 13-1 d कितना है, हाँ 7/3 आया है ना, 7/3। आगे क्वेश्चन में आपको पता होगा पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। अगर ये कैंसिल हो रहा होता तो अपन कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करो, रहने दो, है ना। 13/2 ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व में अपन क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई है उसको सोल्व कर दो, वो अंदर भी कोई ब्रैकेट है तो सोल्व कर दो। 7 2 जा 14 प्लस 13 में 7 लेस करो 12, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई और 7/3। आगे क्वेश्चन में अब देखो ये कैंसिल हो रहा है कैंसिल, 3 4 जा 12। आगे क्वेश्चन में कैंसिल हो गया। अब अपन आगे देखते हैं, इसमें क्या है 13/2, फिर ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस, अब आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई है, नीचे तो कैंसिल हो चुका है। अब 7 4 जा 28 ये आ गया। अब आपको पता होगा जब ब्रैकेट सोल्व किया जाता है तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। 28 और 14 कितना होता है 42। आगे पसंद में ये हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 13 इंटू 21, कितना आ गया 13 इंटू 21। अब सोल्व करो आप, 13 1 जा 13 का 3 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, तो S13 हमारे पास कितना आ गया 273 और D कितना आ गया 7/3। क्लियर है। ऐसा ही सिमिलर एक और देखो आप, A12 क्वेश्चन में गिवन है ना, D हमें दे रखा है, A हमें फाइंड करना है, S12 हमें फाइंड करना है। वही प्रोसेस, अगर जिसका फॉर्मूला आपको आता हो तो फॉर्मूले लगाएं, अदरवाइज आगे आप देखें, है ना। तो A12 कितना दे रखा है हमें 37, तो A12 को हम A + 11D लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। A + 11D इक्वल में 37। अब आप ये देखें A हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज कॉपी करो। 11 का 11, D हमारे पास 3 है, तो वैल्यू अपन किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। ये हो गया इक्वल में 37, तो A + 11 3 जा 33 इक्वल में 37, A को यहाँ रखा तो 37, 33 प्लस का उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का, तो 37 में से 33 लेस करो, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। आगे पसंद में A हमारा फाइंड हो चुका है। अब अपन जंप लेते हैं S12 पे, तो S12 सेम, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, समझ गए। अब क्या है S12, तो S और यहाँ पे n क्या है 12। आगे बात समझ में, n कितना हो गया 12/2, 2 इंटू a बताओ कितना है 37, सॉरी वो तो 12 था ना, ये A4 है, कितना हो गया a कितना हो गया 4 प्लस n कितना है 12 - 1 और d कितना दे रखा है 3। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप आगे देखो, 2 6 जा 12, 6 4 2 जा 8 प्लस 12 में से 1 लेस करो 11 और ब्रैकेट ओपन किया तो क्या लग गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सोल्व करो, 6 8 प्लस 11 3 जा 33, ब्रैकेट सोल्व किया अपन ने, मल्टीप्लाई लगाया, 33 प्लस 8 कितना होता है 41, ये हो गया। सोल्व कर दो, 6 1 जा 6 4 6 जा 24, तो S12 हमारे पास कितना आ गया 246 और A कितना आ गया 4। आई बस समझ में।